हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नंबर 2 लेके आए आपके पास, जिसमें हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जिस किसी बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, लेक्चर नंबर 01 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पहले उस वीडियो को कंप्लीट देखिए आए विद इंट्रोडक्शन, विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। उसके बाद इस वीडियो पे आए आप। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 1.5 मीटर टॉल बॉय, स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1.5 मीटर टॉल बॉय है स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर बिल्डिंग, 30 मीटर है बिल्डिंग की हाइट। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने एक बॉय खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। क्वेश्चन में हमें आगे कहा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग increases from 30 to 60 as he walk toward the building. Okay students, क्वेश्चन में कहा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of building is increases from 30 degree to 60 degree. 30 अभी है। As he walk toward the building, जैसे जैसे ये बिल्डिंग के पास वॉक करते जा रहा है, सपोज करिए वॉक करके यहाँ पहुंच गया, देन एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। अगर अब मैं इसकी आइज से और बिल्डिंग के टॉप पे एंगल बनाऊंगा तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में कहा हुआ है, रिपीट, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, इसकी आइज से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 60 डिग्री जा रहा है एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। जैसे जैसे ये लड़का बिल्डिंग के पास में वॉक करते जा रहा है, पहले कितना एंगल था जब ये टॉप को देख रहा था, पहले था 30 डिग्री। जैसे जैसे ये वॉक करता आगे चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करें मैं किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, अभी 30 डिग्री का एंगल है, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा तो मुझे अपनी गर्दन को ऐसे करना पड़ेगा। इट मींस आगे जाने से क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। तो यही सेम स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। इसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। इट मींस ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ये होगा वॉकिंग डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस होगा ये, वॉकिंग डिस्टेंस, क्योंकि यहां से यहां तक ये वॉक करते आया हुआ है 30 डिग्री से 60 डिग्री। अब एंगल हो गया इसकी आईज से टावर के बिल्डिंग के टॉप तक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अच्छा, कितना डिस्टेंस इसने यहां से लेके यहां तक वॉक किया हुआ है, तो यही वॉकिंग डिस्टेंस हमें निकालना है। इट मींस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना ये वॉक करके आया हुआ है, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। इसको मान लो इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट का नाम दे दो आप बी, इस पॉइंट को नाम दे दो आप सी, इस पॉइंट का नाम दे दो आप डी, और इस पॉइंट का नाम दे दो आप ई। तो स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, डी से लेके ई तक का ये डिस्टेंस निकालना है, वॉकिंग डिस्टेंस। सबसे पहले जो चीज निकालनी होती है उसको लेट करना होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया लेट डी ई बी द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। डी ई वही डिस्टेंस है जो इस लड़के ने यहां से लेके बिल्डिंग तक क्या किया हुआ है, वॉक किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ध्यान से, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर और ये हमारे पास हाइट है इस बॉय की 1.5। तो अगर मैं सीधा आगे जाऊंगा तो ए से लेके बी तक भी कितना आएगा, 1.5 आएगा, बिल्कुल 1.5 मीटर। पूरी बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, 30 मीटर में से 1.5 निकाल दो तो कितना रहेगा एबी, एबी हो जाएगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। तो हमने स्टूडेंट्स एबी भी निकाल दिया। आई रिपीट, पूरे बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, 30 मीटर में से 1.5 निकाल दो, 1.5 निकाल दो तो कितना रहेगा, बीसी आ जाएगा हमारे पास 28.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स हम कैसे डी ई डिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे बी ई सी। विच ट्राइंगल स्टूडेंट्स, बी ई सी। हमें एंगल भी दिया हुआ है और परपेंडिकुलर भी दिया है, तो हम बेस निकाल लेंगे, बेस बी हमारे पास आ जाएगा, हम निकाल लेंगे बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे बी डी सी। अब बड़े वाले ट्राइंगल लेंगे बी डी सी, परपेंडिकुलर मालूम है तो बेस निकाल लेंगे बी डी, एंगल भी मालूम है 30 डिग्री, बीडी भी मिल गया, बीसी भी मिल गया। पूरे बीडी में से इस बीई को करेंगे माइनस, आ जाएगा डीई, तो डीई वॉकिंग डिस्टेंस हमारा आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, पहले लेंगे ट्राइंगल बीई सी। सो इन ट्राइंगल बीई सी
एंगल BEC इज ऑफ हाउ मच डिग्री? BEC ट्राइंगल में एंगल BEC है 60 डिग्री। तो यूज करते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पान बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल BEC। BEC ट्राइंगल परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 28.5। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 28.5 अपान बेस। BEC ट्राइंगल का बेस कितना है? BE, तो हमने लिख दिया यहाँ पे BE। करते हैं इसको सॉल्व। B इंटू √3 BE √3 इज इक्वल टू 28.5। ओके स्टूडेंट्स, BE के साथ √3 मल्टीप्लाई, RX में हो जाएगा डिवाइड। तो BE इज इक्वल टू 28.5 अपान √3 मीटर। तो हमने स्टूडेंट्स BE निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? अब ट्राइंगल लेंगे BDC, बड़े वाली ट्राइंगल, ताकि हमारे पास बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकल जाएगा, तो पूरा BD भी आ गया। BE तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो BE करेंगे माइनस, तुम्हारे पास वॉकिंग डिस्टेंस DE आ जाएगा। तो अब हम ट्राइंगल लेने वाले हैं कौन सी? बड़े वाली BDC। So in triangle BDC, angle BDC is of how much degree? 30 degree. Angle BDC कितना डिग्री? 30 डिग्री। अगेन यूज करते हैं यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पान बेस। वैल्यू ऑफ tan 30 is 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल BDC। BDC इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर 28.5 है और बेस कितना है? BD, तो 28.5 अपान BD। आइए करते हैं फर्दर हम इसको सॉल्व। तो यहाँ पे रेज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स BD इंटू 1 टाइम्स BD इज इक्वल टू √3 इंटू 28.5, 28.5 √3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने BD भी निकाल लिया, हमने B से लेके D तक, एक बार फिगर को ध्यान से देखें, हमने BD भी निकाल लिया और हमने BE भी निकाल लिया। इस पूरे BD में से, इस पूरे B से लेके D, पूरे BD में से अगर हम इस BE को कर लेंगे माइनस, तो आ जाएगा हमारे पास DE, और DE ही तो हमारे पास वॉकिंग डिस्टेंस है। तो निकालते हैं अब वॉकिंग डिस्टेंस। फिगर को नीचे लेके आते हैं। Therefore वॉकिंग डिस्टेंस कितना? वॉकिंग डिस्टेंस D से लेके E तक, D से लेके E तक किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? पूरे B से लेके D में B को माइनस करेंगे, BD माइनस BE, B से लेके D में माइनस करेंगे BE। तो BD अभी हमने निकाला, BD इज 28.5 √3 माइनस B से लेके E, B से लेके E तक हमने निकाला हुआ है 28.5 अपान √3। करते हैं इसको फर्दर सॉल्व और निकालते हैं अपना फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि नीचे भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अभी पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी आधे घंटे की, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे लाइट चली गई, अचानक बोर्ड बंद हो गया, इन्वर्टर डेड हो गया। तो फिर से स्टूडेंट्स अभी टाइम लगभग 11:30 हो गए, फिर से मैं उस वीडियो को बना रहा हूँ आपके लिए अपने 3-4 घंटे वेस्ट करके। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए। मेरे 10 घंटे भी वेस्ट हो जाएं, मेरे 15 घंटे भी वेस्ट हो जाएं, अगर सिर्फ एक स्टूडेंट इसको प्रॉपर फॉलो करता है, इसको अच्छे से पढ़ता है, तो मेरे लिए वही मोटिवेशन है, मेरे लिए वही बेस्ट है। तो अच्छे से पढ़ा करें। इसको मैं कर लेता हूँ रेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करेंगे हम? 28.5 कॉमन ले लेते हैं। 28.5 क्या आएगा यहाँ पे? 28.5 तो कॉमन लिया, यहाँ पे √3 रह गया, माइनस 28.5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपान √3। 28.5 कीप एज इट इज, √3 इंटू √3 √9 माइनस 1 अपान √3। √9 इसका प्रोडक्ट होता है 3 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28.5 इंटू 3 माइनस 1 अपान √3। 3 माइनस 1 इज 2, 28.5 की पैसिटी 3 minus 1 is 2 upon √3. 2 into 28.5 is 57 upon √3.
स्टूडेंट्स हमने DE तो निकाल दिया, वॉकिंग डिस्टेंस हमने निकाल दिया, लेकिन डोमिनेटर में क्या है, रूट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम करते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर नेक्स्ट। आर द डी नहीं लिखना है अपने एग्जाम में, पूरा लिखना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। DE इज इक्वल टू 57 अपान √3। इस √3 को ऊपर भी लिखना है, इस √3 को हमने नीचे भी लिखना है। सो 57 इंटू √3 इज 57 √3 अपान √3 √9, √9 से प्रोसीजर होता है 3 का, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं सॉल्व फॉर द 3 1 जा 3, 3 19 टाइम्स 57, so 19 √3. So DE is 19 √3. Distance he walked toward the building is 19 √3. Therefore, walking distance जो फिगर में हमारे पास DE था कितना आ गया, 19 √3 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रही होगी, मैं फिर से रीड आउट करता हूँ। स्टेटमेंट हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर fixed at 20 meter high building are 45 and 60 degree respectively. I repeat the question. From a point on a ground, the angle of elevation of bottom and top of transmission tower fixed at 20 meter top building. तो स्टूडेंट्स 20 मीटर बिल्डिंग के टॉप पे हमने क्या रखा हुआ है, टावर रखा हुआ है। आई रिपीट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, क्वेश्चन जो हमारे पास कंप्लीट स्टेटमेंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये हमारे पास टावर है, ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन और ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है, फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो टावर को कहां फिक्स किया है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर टावर है, आर 45 एंड 60। इट मींस टावर के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 60 डिग्री, और टावर के बॉटम पे कितना बन रहा है, 45 डिग्री। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। आई रिपीट द क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का टावर के टॉप से और उस पॉइंट का टावर के बॉटम से, उस पॉइंट का टावर के बॉटम से और उस पॉइंट का टावर के टॉप पे कितना डिग्री एंगल है, 45, और दूसरा कितना है, 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज करें ये है टावर का बॉटम, ये है टावर का टॉप, टावर के बॉटम पे कितना एंगल बन रहा है, 45, और टावर के टॉप पे, जो टावर का टॉप होगा सिंपल सी बात है, ज्यादा एंगल होगा, ऊपर है क्योंकि वो, तो वो कितना हमें दिया हुआ है, 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ए, इसको सपोज कर लें बी, सी एंड डी। तो स्टूडेंट जिसको हमने सपोज निकालना होता है उसको हम लेट करते हैं, तो हमें टावर की हाइट निकालनी है, तो लेट बीसी बी द हाइट ऑफ टावर, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है बीसी बी द हाइट ऑफ टावर। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे ए डी बी। कौन सा ट्राइंगल स्टूडेंट्स, ए डी बी, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकल जाएगा, एंगल भी मालूम है हमें, तो ले लेते हैं ट्राइंगल ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ए डी बी इज 45 डिग्री। नाउ यूज tan 45 degree is equal to perpendicular upon base. What is the value of tan 45? 1 is equal to perpendicular of triangle ADB. ADB इस triangle perpendicular है 20, base है AD, so 20 upon AD. Okay, 81 times 80, so AD is equal to 20 meter. Okay, AD is equal to 20 मीटर, जो मैंने निकाला यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हम एक ट्राइंगल ले लूंगा ADC, ADC। तो स्टूडेंट्स ADC ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का कुछ पोर्शन हमें मालूम है और कुछ पोर्शन हमें निकालना है, और बेस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो जो पोर्शन हमें निकालना है वो हमें मिल जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल ADC एंगल भी हमें मालूम है 60 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ADC, ओके स्टूडेंट्स, angle ADC is of how much, 60 degree. In triangle ADC, angle ADC is of 60 degree. Again use tan 60 degree here.
perpendicular upon base, tan 60 is √3. What is the perpendicular of triangle ADC? ADC ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना है? AC बेस है 20, so AC upon 20. Okay. Further I'm going to solve here. 20 into √3 is 20 √3 is equal to AC is equal to AC is equal to AC. ठीक है स्टूडेंट्स, अब AC की जगह मैं AB प्लस BC लिख सकता हूं. ओके, नाउ 20 √3 कीप एज इट इज. AC की जगह हम लिख देंगे AB प्लस BC फ्रॉम द फिगर. तो लेकिन स्टूडेंट्स हमें मालूम है AB की वैल्यू तो 20 मीटर है, तो AB की जगह नेक्स्ट स्टेप में मैं 20 मीटर पुट कर देता हूं. सो 20 √3 इज इक्वल टू AB है 20 मीटर प्लस BC. इक्वल टू का आगे प्लस 20, इक्वल टू के पीछे हो जाएगा -20. 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू BC. कैन आई टेक 20 कॉमन? 20 कॉमन ले लें तो क्या जाएगा अंदर? √3 माइनस 20 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा 1 इज इक्वल टू BC. तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप फिगर में नजर मारे, BC ही तो था हमारे पास हाइट ऑफ टावर, तो हमने हाइट ऑफ टावर को फाइंड आउट कर लिया. एट द एंड हम लिखेंगे therefore height of tower is height of tower. फिगर में BC है हाइट ऑफ टावर, किसके इक्वल आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया हमारे पास कंप्लीट. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ले लिया होगा आपने. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपको दिख रही होगी. बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं. अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल. तो स्टूडेंट्स ये बना हुआ पेडेस्टल. पेडेस्टल क्या होता है? बेस, जहां जिसके ऊपर हम स्टैच्यू रखते हैं ताकि स्टैच्यू विजिबल हो. अगर स्टैच्यू को नीचे रखेंगे तो वो तो विजिबल नहीं होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक ऐसा बेस है जिसके ऊपर हम स्टैच्यू रखते हैं और उस बेस को हम बोलते हैं पेडेस्टल. आई रिपीट द क्वेश्चन. A statue 1.6 मीटर टॉल, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, स्टैच्यू रखा हुआ है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल. पेडेस्टल के टॉप के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है? 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू. तो स्टूडेंट्स जब पूछ के बच्चे, ईदगाह चौक में आपने एक स्टैच्यू देखा होगा और उसके नीचे पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर स्टैच्यू रखा हुआ है और पेडेस्टल के ऊपर उनका नाम वगैरह लिखा हुआ है. तो यही होता है पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर स्टैच्यू. ओके, 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल. पेडेस्टल के टॉप के ऊपर स्टैच्यू है. फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री. इस पॉइंट का स्टैच्यू के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री. ओके, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री. इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री. देन फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल. तो हमें इस पेडेस्टल की हाइट को फाइंड आउट करना है. आई रिपीट द क्वेश्चन. 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल. पेडेस्टल बना लिया, फटाफट स्टैच्यू बना लिया, 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड. ग्राउंड में एक पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री. और फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल है हमारे पास 45 डिग्री. देन फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल. तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्या पीछे वाले क्वेश्चन की तरह नहीं लग रहा है? पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? नीचे बिल्डिंग थी, ऊपर टावर था, बिल्डिंग की हाइट दी हुई थी, टावर की हाइट निकालनी थी. देख लो यहाँ पे पीछे में कर लेता हूँ. बिल्डिंग के ऊपर टावर, बिल्डिंग की हाइट दी थी, टावर की हाइट निकालनी थी. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पेडेस्टल है, ऊपर है स्टैच्यू. अब स्टैच्यू की हाइट, ऊपर वाले की हाइट दी हुई है और नीचे वाले की हाइट निकालनी है और सेम एंगल ग्राउंड से फॉर्म हो रहे हैं. तो निकालते हैं पेडेस्टल की हाइट. इनको नेमिंग कर लेते हैं. इसको मान लिया आप A, इस पॉइंट को मान लिया आप B, इस पॉइंट को मान लिया आप C और इस पॉइंट को मान लिया आप D. जो चीज हमें निकालनी है उसको लेट करना होता है. यहाँ पे पेडेस्टल की हाइट निकालनी है तो पेडेस्टल AB है. सबसे पहले हमने लिख दिया लेट AB बी द हाइट ऑफ
पेडेस्टल, जो चीज निकालनी है उसको सबसे पहले आपने लेट कर लेना है। सेम जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही करेंगे। पहले ट्राइंगल ए डी बी लेंगे, फिर ट्राइंगल हम ए डी सी लेंगे वन बाय वन, तो आपके पास हाइट ऑफ पेडेस्टल आ जाएगी। तो पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी, angle ADB is of how much? Angle ADB is of how much? 45 degree. Okay students, now use tan 45 is equal to perpendicular upon base. The value of tan 45 is 1 is equal to perpendicular of triangle ADB. ADB का perpendicular कितना है? AB base है AD. So AB upon AD. AD 1 times AD, so AD is equal to AB. Keep in mind, AD is equal to AB. Keep in mind, AD और AB जितनी लेंथ AD की है उतनी लेंथ AB की है, ये अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम बड़े बड़े ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ADC, देखते हैं क्या होता है। नाउ इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC ऑफ स्टूडेंट्स, एंगल ADC, ये पूरा बड़े वाला एंगल कितना है? 60 degree. Again use tan 60 degree here. Perpendicular upon base. Tan 60 की value √3. Perpendicular of triangle ADC. ADC का perpendicular है AC, base है AD. So AC upon AD. Okay, यहाँ तक तो ठीक है। करते हैं further solve. AD को यहाँ लेके आओ, AD into √3. AD √3 is equal to AC. ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, इस AD की जगह क्या मैं AB पुट कर सकता हूं फर्स्ट से, क्योंकि AD और AB तो इक्वल है, तो इस AD की जगह मैं AB लिख दूंगा, क्योंकि मैंने AB ही निकालना है, ट्राई कर रहा हूं सबको AB के फॉर्म में कन्वर्ट करने में। तो AD की जगह मैंने AB लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, √3 ऐसे ही इज इक्वल टू AC, A से लेके C तक, इसको मैं क्या AB प्लस BC लिख सकता हूँ, फ्रॉम फिगर बिल्कुल लिख सकते हैं। AC की जगह हम लिख देंगे AB प्लस BC, और हमारे पास मालूम है BC तो स्टैचू की हाइट है, वो तो कितनी है 1.6। अब नेक्स्ट स्टेप में BC की जगह हम लिख देंगे 1.6, फिर फर्दर हम करेंगे इसको सॉल्व। AB √3 कीप एज इट इज इक्वल टू AB प्लस BC, BC इज 1.6। ओके स्टूडेंट्स, अब AB को लेके आओ पीछे, तो ये क्या बन जाएगा? AB √3 माइनस AB इज इक्वल टू 1.6। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम AB को कॉमन ले सकते हैं। AB को ले लो कॉमन, अंदर आ जाएगा √3 माइनस AB कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1.6। √3 माइनस 1 AB से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे हो जाएगा डिवाइड। सो AB इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, हमने AB जो पेडेस्टल की हाइट हमने सपोज की थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेटर में है रूट, हम क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आर द डी। शाकर लिख रहा हूं मैं, रेशनल आर द डी, आपने पूरा लिखना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे, सेम टर्म ऊपर सेम टर्म नीचे, साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। सो AB इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। जब भी हमारे पास डोमिनेटर में रूट में दोनों नंबर होंगे, या एक नंबर रूट में होगा एक नंबर रूट के अलावा होगा, दो टर्म्स होंगी, तो उन्हीं टर्म्स को ऊपर लिखना है उन्हीं टर्म को नीचे लिखना है, साइन को करना होता है चेंज। हम यहाँ पे लिखेंगे √3 प्लस 1, सेम ऊपर लिखा, साइन को किया चेंज, नीचे भी √3 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, सो AB इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, न्यूमिनेटर को ऐसे रहने दो, देखो डोमिनेटर में बन गया फॉर्मूला सॉरी, A प्लस B, A माइनस B, क्या होता है स्टूडेंट्स, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। करते हैं फर्दर सॉल्व इसको। So AB is equal to 1.6 into √3 plus 1 upon स्क्वायर से रूट कट, तो यहाँ पे रहेगा 3, 1 का स्क्वायर 1। So AB is equal to 1.6 into √3 plus 1 upon 3 minus 1 is 2, 1.6 upon 2 is 0.8, so AB is equal to 0.8 into √3 plus 1 meter। AB the height of pedestal, therefore height of pedestal is, therefore height of pedestal is 0.8 into √3 plus 1 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट पढ़ लें।
तब तक मैं थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हूँ। करते स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 को ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो स्टूडेंट उसकी स्टेटमेंट है, थोड़ी सी फिगर मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए हमारा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। आई रिपीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, इज 30 डिग्री। ओके ओके, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, हमें मालूम है टावर की 99% टावर की हाइट बिल्डिंग से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने बिल्डिंग बना ली और यहाँ पे मैंने टावर भी बना लिया, लिख लिया मैंने ये टावर है और लिख लिया मैंने ये क्या है, बिल्डिंग है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये है, ओके, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। अब टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट पे, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है हमारे पास 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, पहले था बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, फिर क्वेश्चन में था टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। ओके, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर कितने मीटर हाइट है, 50 मीटर, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है टावर की जो हाइट है 50 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हमें इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, इस पॉइंट का सी, इस पॉइंट का डी। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, सी डी निकालना है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, जो चीज निकालनी है उसको लेट करना है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने लेट सी डी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम कौन से ट्रायंगल लेंगे स्टूडेंट्स, ए डी बी। ए डी बी क्यों लेंगे, हमें एंगल भी मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो हम बेस निकाल लेंगे, tan 60 लगा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस एडी निकल गया, निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम ट्रायंगल लेंगे DAC, दिस ट्रायंगल DAC, एंगल मालूम है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमने निकाला होगा इस ट्रायंगल का यूज करके, परपेंडिकुलर निकल जाएगा, परपेंडिकुलर तो है हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया है, बाकी करते हैं सॉल्व यहाँ पे। इन ट्रायंगल ADB, पहले हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ADB, एंगल ADB इज ऑफ 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, एंगल ADB, एंगल ADB इज ऑफ 60 डिग्री। यूज करते हैं यहाँ पे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 वैल्यू इज √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB का परपेंडिकुलर कितना है 50, बेस कितना है AD, सो 50 अपॉन AD, AD इंटू √3, AD √3 इज इक्वल टू 50, सो AD इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। तो हमने AD निकाल लिया स्टूडेंट्स, AD हमारे पास आ गया 50 अपॉन √3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, DAC, दिस ट्रायंगल DAC, एंगल DAC हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमें मालूम है तो हम निकाल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल which triangle DAC, angle DAC is of how much, 30 degree, again use tan 30 here, tan 30 degree is equal to perpendicular upon base, tan 30 value is 1 by √3 is equal to perpendicular of triangle DAC ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, CD, बेस हमें अभी भी निकाला भी हमने, CD पान वट 50 बाई √3, 50 बाई √3 को करते हैं ऊपर रेसिप्रोकल, क्या बन जाएगा 1 बाई √3 कीप एज इट इज इक्वल टू, करें रेसिप्रोकल, CD इंटू √3 पान 50। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं इसको फर्दर सॉल्व। 51 टाइम्स 50 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 √9, √9 होता है 3, तो ये हो जाएगा 3CD। आई होप यू अंडरस्टैंड, 50 1 50 50, √3 इंटू √3 √9 कितना होता है 3CD। ओके स्टूडेंट्स, अब 3 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, पीछे आगे हो जाएगा डिवाइड, सो 50 बाई 3 इज इक्वल टू CD,
सो 50/3 इज 50 को ओके 50 को 3 से डिवाइड करना है, 3 1 ज़ा 3, 2 0 3 6 ज़ा 18, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 16.6 लगभग आ जाएगा। 16.6 मीटर इज इक्वल टू सी डी। तो फिगर में चेक कर लेते हैं सी डी क्या था हमारे पास, सी डी ही था हाइट ऑफ बिल्डिंग, आई थिंक यस बिल्कुल सी डी था हाइट ऑफ बिल्डिंग, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16.6 मीटर, therefore height of building is 16.6 मीटर लॉन्ग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो ये रहा क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को भी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, two poles of equal height are standing opposite each other on either side of road which is 80 meter wide. Two poles of equal height, तो स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी दो पोल्स बनाए हुए हैं, आपने बनाने हैं। ये फिगर गिवन नहीं हुआ है अभी तक, जितने भी क्वेश्चन किए किसी में भी फिगर गिवन नहीं है, मैं ऑलरेडी थोड़ी छोटी बना लेता हूँ ताकि टाइम कम लगे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, सपोज करते हैं इस पोल की हाइट h है तो इसकी भी कितनी होगी h, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड अपोजिट टू ईच अदर, और आपस में क्या है अपोजिट में है, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, बीच में क्या है रोड, एक अपने दिमाग में एक रोड को इमेजिन करें, एक नेशनल हाईवे को, किसी भी हाईवे को इमेजिन करें। एक जो पोल है, सपोज करें ये जो मेरे हाथ में ये जो दो रिमोट आपको दिख रहे हैं, ये जो दो रिमोट दिख रहे हैं, सपोज करें ये पोल है, ठीक है स्टूडेंट्स, उन दोनों की हाइट सपोज करें सेम है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड अपोजिट टू ईच अदर, और दोनों आपस में क्या है अपोजिट है। ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, बीच में क्या है रोड, रोड के एक साइड पे एक पोल है, रोड की दूसरी साइड पे दूसरा पोल है। विच इज 80 मीटर वाइड, इट मीन जो रोड है बीच में वो कितने मीटर वाइड है 80 मीटर वाइड। ये जो बीच में रोड है स्टूडेंट्स वो कितने मीटर वाइड है 80 मीटर वाइड, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई रिपीट द क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, अगर इसकी हाइट h तो इसकी भी h, अगर इसकी हाइट 10 मीटर तो इसकी हाइट भी 10 मीटर। आई रिपीट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, एक रोड के एक साइड पे है और एक रोड के दूसरे साइड पे है, विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो पूरी रोड है कितने मीटर है स्टूडेंट्स 80 मीटर वाइड ये रोड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है, लेट सपोज वो पॉइंट ये है, ओके रोड के बीच में एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स और 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, इस पॉइंट का पोल के टॉप से एंगल है एक 60 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री, और इसी पॉइंट का दूसरे पोल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स वो पॉइंट जो पोल के पास है तो वो बड़ा एंगल बनाएगा। सपोज करें ये दो पोल है, मैं जो है इस पोल के पास में खड़ा हूं, तो पास में जब मैं खड़ा हूंगा तो मुझे पोल के टॉप को जब मैं देखूंगा तो मुझे एंगल ज्यादा बनाना पड़ेगा। अगर मैं इस पोल के दूर खड़ा हूं, अगर किसी पोल के मैं दूर खड़ा हूं, दूर से अगर मैं उस टॉप को देखूंगा तो वो एंगल कम बनेगा। अगर उसी पोल के मैं पास में चला जाऊंगा, उसी के टॉप को देखूंगा तो एंगल क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वो वाला पॉइंट जो पोल के पास है वो बड़ा एंगल बनाएगा, अब ये वाला पॉइंट इस पोल से दूर है तो वो छोटे वाला एंगल बनाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। ये वाला पॉइंट सेंटर में नहीं है, ये वाला जो पॉइंट होगा किसी एक पोल के पास में होगा, तभी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं। I repeat the question. Two poles of same height standing opposite to each other on either side of road. रोड की एक साइड पे एक पोल है, रोड की दूसरी साइड पे दूसरा पोल है। Now, from a point in between the road, रोड के बीच में एक पॉइंट है। The angle of elevation to the top of pole from this point is 60 degree and 30 degree. वो पॉइंट जो पोल के पास होगा वो पोल के टॉप पे बड़े वाला एंगल बनाएगा, वो पॉइंट जो दूसरे पोल के दूर में है वो उसके टॉप से छोटे वाला एंगल बनाएगा। आप समझ गए हो बात। सपोज करें एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आप दूर खड़े हो, टॉप को देख रहे हो तो एंगल कम बनेगा। जैसे आप उस बिल्डिंग के पास में चले जाओगे, अब बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो अब वो एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से जो पॉइंट पोल के पास है वो टॉप पे बड़ा एंगल बना रहा है, जो पॉइंट पोल से दूर है वो टॉप से छोटा एंगल बना रहा है। एक 60 है और एक 30 है। उम्मीद आपको समझ में आ गया कौन सा 60 है और कौन सा 30 डिग्री है। बढ़ते हैं आगे। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, तो हमें इस पोल की हाइट निकालनी है। तो हाइट दोनों की तो सेम ही होगी, एक ही निकालेंगे दूसरे की मिल जाएगी। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, इस पॉइंट का पोल से कितना डिस्टेंस है। मैं सपोज करता हूं इस पॉइंट का इस पोल से 10 मीटर है, तो इस पॉइंट का इस पोल से कितना होगा 70 होगा।
क्योंकि ये पूरा कितना है 80 है ना, अगर इस पॉइंट का इस पोल से 10 है, इस पॉइंट का इस पोल से 70 होगा, 10 और 70 पूरा बन जाएगा 80। ओके, तो हमें दो चीजें निकालनी है सॉरी, हमें दो चीजें निकाली इस क्वेश्चन में, एक तो निकालना है हाइट ऑफ पोल, एक निकालना है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पोल, इस पॉइंट का पोल से कितने दूरी पे ये पॉइंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। जिस चीज को निकालना है उसको लेट करना होता है, तो हमें पहले हाइट ऑफ पोल निकालना है। सबसे पहले मैंने लिख दिया लेट एच बी द हाइट ऑफ ईच पोल, दोनों पोल की हाइट सेम होगी, लेट एच बी द हाइट ऑफ ईच पोल। दूसरी क्या चीज निकाली है स्टूडेंट्स, हमें इस पॉइंट का इस पोल से कितना डिस्टेंस है। सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ, नेमिंग कर लेते हैं ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे दो आप सी, इस पॉइंट का नाम दे दो आप डी, और इस पॉइंट का नाम दे दो आप ई। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड चीज हमें क्या निकालनी है, इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस, मतलब हमें ई ए निकालना है। तो मैं सपोज कर लेता हूं लेट ई से लेके जो ए तक का ये जो डिस्टेंस है, सपोज कर लेता हूं वो है एक्स। कितना है, अगर ये x है तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 80 माइनस एक्स। कितना होगा 80 माइनस एक्स। आई रिपीट, सपोज करें ये होगा 10, तो ये कितना होगा 80 माइनस 10, 70, 10 और 70 बनाएंगे 80। ओके, अगर ये है x तो ये कितना होगा 80 में से इस x को माइनस करो, अगर ये है 10 तो 80 में से 10 को माइनस करेंगे 70। ओके, अगर ये x तो ये इस पूरे में से इस x को करेंगे माइनस तो आ जाएगा पूरा कितना है 80, 80 में से करो x को माइनस तो कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स डी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जो चीज हमें निकालनी थी, हाइट ऑफ पोल निकालनी थी, उसको एच कंसीडर कर लिया, और हमने इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस निकालना था उसको भी हमने लेट कर दिया एक्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं आल्सो 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 कंसीडर ई ए इज इक्वल टू एक्स एंड ई डी इज इक्वल टू ई एंड, और यू कैन राइट देयरफॉर ई डी इज सो मच 80 माइनस एक्स। अप टू हियर ओके स्टूडेंट्स, जो चीज हमने निकालनी थी उसको हमने लेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे ए ई बी, विच ट्राइंगल ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज ऑफ हाउ मच, ए ई बी हाउ मच 60 डिग्री, 60 डिग्री, यूज tan 60 here, tan 60 degree is equal to perpendicular upon base, tan 60 is root 3. What is the perpendicular of triangle AEB? AEB ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है h और बेस कितना है x। ओके, h अपॉन x। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं सॉल्व, x इंटू रूट थ्री, x रूट थ्री इज इक्वल टू h। तो हमने h के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल दिया x रूट थ्री। अगर मुझे x की वैल्यू निकल जाए तो मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास h आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, डी ई सी, विच ट्राइंगल डी ई सी, ये वाली ट्राइंगल, ये हमें मालूम है एंगल, तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। यहां लिखते हैं हम नाउ इन ट्राइंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी, कितने स्टूडेंट्स एंगल डी ई सी 30 डिग्री, सो 30 डिग्री। ओके, अगेन यूज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल DEC, DEC ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है h और बेस है 80 माइनस एक्स, सो h अपॉन 80 माइनस एक्स। ओके ओके ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस h की जगह क्या मैं x रूट 3 लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस h की जगह मैं x रूट 3 लिख दूंगा, which simplifies 1 upon root 3 keep as it is equal to h की जगह हम क्या लिख देंगे x रूट 3 upon 80 माइनस x। तो यहाँ पे लिख देना आपने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, h की जगह हमने क्या लिख दिया x रूट 3। अब इसको करते हैं फर्दर सॉल्व, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। करते क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 माइनस एक्स इंटू 1, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9, रूट 9 होता है 3 तो ये हो जाएगा 3x। ओके स्टूडेंट्स, जब भी बीच में दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल टू होता है तो ये सिंपल इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाती है 80 माइनस एक्स इंटू 1, 80 माइनस एक्स, रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9, रूट 9 होता है 3 सो 3x। ओके, माइनस एक्स को वहां लेके जाओ बच जाएगा प्लस एक्स, सो विच सिंप्लीफाइज 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, विच सिंप्लीफाइज 80 इज इक्वल टू 4x, 4 हो रहा है मल्टीप्लाई x के साथ, पीछे आ जाएगा डिवाइड, सो 80 बाय 4 इज इक्वल टू x, सो 4 20 टाइम्स 80, so value of x is 20 meter, value of x is 20,
तो सो स्टूडेंट्स व्हाट इज x, हम फिगर में चेक कर लेते हैं व्हाट इज x। तो स्टूडेंट्स ई ए था हमारे पास x हमने निकाल लिया इस पॉइंट का इस पोल से डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या निकाला, पॉइंट ई का, वेट अ मिनट, हमने x निकाला ना, ये x हमने इस पॉइंट का ए बी पोल से डिस्टेंस निकाल लिया 20। तो इस पॉइंट का दूसरे पोल से कितना डिस्टेंस होगा, अगर ये 20 है तो ये 60 होगा क्योंकि ये पूरा 80 था। तो इस पॉइंट का ए बी पोल से डिस्टेंस आ गया 20, इस पॉइंट का डीसी पोल से डिस्टेंस आ गया 60। तो हमें जो सेकंड वाली चीज निकालनी थी वो हमने निकाल दी, एंड में लिख लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, याद रखना आपने, हमने x निकाल दिया, x की वैल्यू आ गई 20। ओके ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, ये जो मैंने x की वैल्यू निकाली, क्या हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके s निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैं यहां कर रहा हूं। इसके बाद नाउ पुट x इज इक्वल टू 20 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। आपने यहां से नीचे ही करना है, मैं यहां पे कर रहा हूं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स? फर्स्ट इक्वेशन है x रूट 3 इज इक्वल टू h। x की जगह लिखेंगे हम 20 रूट 3 इज इक्वल टू h। इसका मतलब हाइट ऑफ जो पोल आ गई है वो 20 रूट 3 है, h ही तो था हाइट ऑफ पोल। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 20 रूट 3 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमने हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट कर ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या निकालना है, थोड़ा सा को छोटा कर लेता हूं। सेकंड हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? सेकंड चीज हमें क्या निकालनी है, आई रिपीट वेट अ मिनट। सेकंड हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम विच पोल, फ्रॉम पोल ए बी। इस ई पॉइंट का ए बी पोल से कितना डिस्टेंस है, ये एक्स हमने कितना निकाला, 20 निकाला है ना, इज 20 मीटर। ओके ओके, एक चीज और निकालनी थी, इस पॉइंट का दूसरे पोल से डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम सेकंड पोल, फ्रॉम पोल, कौन सा पोल है सेकंड वाला, डीसी, डीसी इज कितना होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 60 मीटर। कितना होगा, इस पॉइंट का इस पोल से हो गया हमारे पास 20 मीटर डिस्टेंस, तो इस पॉइंट का इस पोल से 60 होगा, क्योंकि पूरा कितना हमारे पास 80। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास हो गया खत्म। जो बाकी क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी तरह से मेरी वीडियोस को वॉच करें, अच्छे से देखें, ताकि आपको कुछ भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।